लॉकडाउन के दौरान और कोविड संकट के पश्चात पंचायतों के सर्वोत्तम कार्य। कोरोना महामारी ने दुनिया के कई देशों को मार्च 2020 के महीने में लॉकडाउन के लिए मजबूर किया। इस महामारी की गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च 2020 से 21 दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की, जिससे देश की 1.3 बिलियन आबादी की गति थम गई। भारत सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए जनता को समय पर जानकारी देने और जरूरतमंद लोगों को भोजन की आपूर्ति हेतु त्वरित कार्रवाई की। समन्वित प्रयास के रूप में केंद्र में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी मंत्रालयों ने एक साथ काम किया और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए। हालांकि शुरुआती दिनों में गांव में लॉकडाउन का असर नहीं था, लेकिन अप्रैल के दौरान समस्या शुरू हो गई, क्योंकि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर शहरों से अपने गांव लौट रहे थे। गांवों में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के उपाय करने के साथ साथ सभी ग्राम पंचायतों के लिए प्रवासी श्रमिकों की व्यवस्था करना सबसे बड़ी चुनौती थी। गांवों में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रभावी ढंग से व्यवस्था करने और गांवों में फैले कोरोना संक्रमण को रोकने के महत्व को समझते हुए पंचायतों तक पहुंचने और उनकी क्षमताओं का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान ने मार्च के तीसरे सप्ताह से अलग अलग मंचों के माध्यम से ग्राम पंचायतों के साथ दैनिक आधार पर संवाद करना शुरू किया। मीडिया प्रभाग पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से NIRDPR में जागरूकता वीडियो की श्रृंखला तैयार की गई और सभी ग्राम पंचायतों के साथ साझा की गई। ये वीडियो राज्यों के YouTube, WhatsApp ग्रुपों, NIRDPR कनेक्ट मैसेजिंग ऐप और NIRDPR वेबसाइट के माध्यम से ग्राम पंचायतों के साथ साझा किए गए थे। कुछ वीडियो 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों द्वारा देखे गए, जिनमें निम्न शामिल हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम और प्रवासी श्रमिकों संबंधी व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायतें क्या क्या कर सकती हैं। स्वयं सहायता समूहों यानी कि SHG के द्वारा कपड़े के मास्क कैसे बनाए जाएं? ग्राम पंचायतों में हैंड सैनिटाइजर कैसे बनाया जाए? गांवों में पालन करने के लिए सामाजिक दूरी के उपाय। गांवों में सब्जियों और किराने का सामान खरीदते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग क्या है और कोविड-19 की रोकथाम के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है? जागरूकता वीडियो के अलावा NIRDPR ने अप्रैल मई के दौरान भारत के 14 समाचार पत्रों में अंग्रेजी और हिंदी में समाचार लेखों की श्रृंखला भी प्रकाशित की, जिसमें कैसे ग्राम पंचायतें प्रवासी श्रमिकों की निगरानी कर रही हैं और अपनी ग्राम पंचायतों में कोविड-19 के प्रसार को रोक सकती हैं। इससे संबंधित जानकारी शामिल है। कोरोना वायरस महामारी के प्रबंधन में पंचायती राज संस्थानों की भूमिका पर एक विशेष ऑनलाइन पाठ्यक्रम ग्राम स्वराज ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुरू किया गया था। NIRDPR की संरचना संसाधन इकाई ने यूनिसेफ के सहयोग से गांव में कोविड-19 के संक्रमण के मामलों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से 28.33 लाख से अधिक सामुदायिक नेताओं को जरूरी सामाजिक व्यवहारों का प्रशिक्षण दिया। यह ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम पंचायती राज संस्थानों, स्वयं सहायक समूहों, राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकृत स्वयं सेवकों और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की क्षमता निर्माण हेतु एक विस्तृत जोखिम संप्रेषण योजना की तर्ज पर शुरू किया गया था, ताकि ये एक भूमिका अपने समूहों और ग्राम समुदाय में कोविड-19 के प्रसार को रोकने में निभा सके। अप्रैल मई 2020 के दौरान पंचायती राज मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी संकट के पश्चात ग्राम पंचायतों द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के संबंध में राज्यों और ग्राम पंचायतों को दिशा निर्देश और परामर्शों की श्रृंखला जारी की। उसके बाद NIRDPR ने SIRDPR और ग्राम पंचायतों के क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की श्रृंखला शुरू की। सरपंच और पंचायत सचिवों सहित प्रतिभागियों से जुड़ने के लिए AView, WebEx
और गूगल मीट जैसे लोकप्रिय ऑनलाइन प्रशिक्षण मंचों का उपयोग किया जा रहा है। इनमें से अधिकांश लोग अपने मोबाइल फोन के माध्यम से प्रशिक्षण में भाग लेते हैं। प्रशिक्षण के प्रमुख क्षेत्रों में कोरोना के पश्चात और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों, ग्राम पंचायतों द्वारा जीपीडीपी का पुनरीक्षण, प्रवासी परिवारों के लिए आजीविका विकल्प का सृजन, ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार करना शामिल है। लॉकडाउन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि लोग दूसरों से जुड़ने के लिए ऑनलाइन मंचों को अपनाने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीण भारत में आईटी मंचों और मोबाइल फोनों का अधिकतम उपयोग लॉकडाउन के पश्चात देखा गया है। ऑनलाइन प्रशिक्षण निश्चित रूप से ग्राम पंचायतों को और अधिक करीब लाए हैं और विशेषज्ञ वास्तविक समय के मुद्दों को समझते हुए सीधे क्षेत्र स्तर के अधिकारियों के साथ बातचीत कर सके। NIRDPR पारंपरिक कक्षा प्रशिक्षण की तुलना में ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से 10 गुना अधिक लोगों को प्रशिक्षित कर सका। हम दृढ़ता से मानते हैं कि हम ग्राम पंचायतों के साथ बेहतर तरीके से जुड़े हुए हैं, जैसे कि पहले कभी नहीं था, और ग्राम पंचायतों को अच्छी तरह से पता है कि उन्हें अपने भविष्य को आकार देने के लिए क्या करना है। भारत में डिजिटल इंडिया आंदोलन और मोबाइल क्रांति के लिए धन्यवाद।